बीएलए के 33 दहशतगर्दों ने 400 प्लस मुसाफिरों से भरी हुई जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। ये पंजाबी है, इसे उठाओ और उसे गोली मार दो। ये महाजर है, इसे उठाओ और उसे भी गोली मार दो। आप सिंधी हो, आप जा सकते हो। शनाख्त की बुनियाद पर लगभग 31 लोगों को जान से मार दिया गया। आखिर कौन है ये बीएलए और किस तरह से हुई जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये कहानी है जाफर एक्सप्रेस के असिस्टेंट ड्राइवर साद कमर की। साद कमर अपने घर का इकलौता बंदा था जो अपने घर के अखराजात पूरे करता था। साद कमर जाफर एक्सप्रेस का असिस्टेंट ड्राइवर होता है और जो भी उसकी सैलरी मिलती है उससे वो अपने घर के अखराजात पूरे करता है। पाकिस्तान में अगर आप घर में सबसे बड़े हैं तो आपको घर का खर्चा उठाना पड़ता है। साद कमर भी अपने घर के खर्चे उठाने के लिए उसने ये नौकरी हासिल की थी। 11 मार्च 2025 के दिन साद कमर अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और अपने वालिदैन से खुदाफिज कहकर कोयटा रेलवे स्टेशन पर रवाना हो जाता है। खुदा हफीज अम्मी अब्बू। इनके साथ होते हैं अमजद यासीन जो कि जाफर एक्सप्रेस के असिस्टेंट ड्राइवर होते हैं। जाफर एक्सप्रेस जो कि 100-150 साल पुराने रेलवे ट्रैक पे चलती है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के ट्रैक पे चलती है क्योंकि अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं था तब यहाँ से सामान मंगाया जाता था, तो इन रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता था। वही ट्रैक आज भी काम आ रहे हैं। कोयटा से इस्लामाबाद होकर ये ट्रेन पेशावर पहुँच चुकी है। कोयटा से पेशावर तक का जो सफ़र है वो लगभग 1600 किलोमीटर का है, यानी कि 30 घंटे की एक लॉन्ग जर्नी। इस जर्नी में लगभग 17 टनल्स आते हैं। 11 मार्च 2025 के दिन हालात बड़े ही मामूल थे। साद कमर अपनी ड्यूटी निभाने भी पहुंच जाते हैं और वहां वो अमजद यासीन से मिलते हैं। अमजद यासीन भाई, क्या हाल है? आज सुन्ना रोजा रखा है? नहीं यार, मुझे नींद आ गई थी। सुबह के 9 बजे ये ट्रेन कोयटा से रवाना होती है। इस ट्रेन में बैठे मुसाफिर बड़े ही आराम से बैठे होते हैं, लेकिन इन सबको क्या पता था कि क्या होने वाला था। याद रहे ये रमज़ान मुबारक का महीना था, तो ज़्यादातर इस ट्रेन में जो थे बहुत सारे फ़ौजी थे जो कि छुट्टियां मनाने अपने घर जा रहे थे। कोयटा से 4 घंटे का सफ़र करने के बाद 12:55 पर जैसे ही ये ट्रेन बोलान के टनल के करीब पहुंचती है, एक ज़ोरदार एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन से ट्रेन के पीछे की 4 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं और पटरी का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका होता है। ट्रेन में बैठे हुए लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अमजद यासीन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन के पीछे की 4 बोगियां पटरी से गिर चुकी थी। अमजद यासीन अब साद कमर को कहते हैं कि नीचे उतरें और देखें कि क्या मसला है। अमजद यासीन के कहने पर साद कमर नीचे उतरते हैं और इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए वो लकड़ी लेते हैं। ये एक किस्म की लकड़ी होती है जो कि ट्रेन के लोकोमोटिव यानी कि इंजन के आगे के व्हील्स जो होते हैं उनको इमरजेंसी में देने के काम आती है। साद कमर कामयाबी से एक व्हील पर लकड़ी शिफ्ट कर देते हैं कि अचानक उन पर बीएलए के 33 दहशतगर्द फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये फायरिंग अमजद यासीन पर भी होती है, लेकिन खुशकिस्मती से अमजद यासीन उससे बच जाते हैं। अमजद यासीन साद कमर को कहते हैं कि जल्दी से अंदर आ जाओ और ट्रेन के लोकोमोटिव इंजन रूम को लॉक कर देते हैं। दोनों वहीं छुपे होते हैं। जैसा कि बीएलए के 33 दहशतगर्द जिनका ध्यान ट्रेन के पैसेंजर्स पे था, उन्होंने मुकम्मल तरह से रश कर दिया था। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। उनका ध्यान पैसेंजर्स पे था जो कि चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें जाने दो। उनका ध्यान साद कमर और अमजद यासीन पर नहीं पड़ा। शायद उनको लगा होगा कि ये दोनों मर चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी होती है कि 33 दहशतगर्दों ने 400 प्लस मुसाफिरों वाली ट्रेन को हाईजैक कर लिया। एक्सप्रेस को बलूचिस्तान में बुलान पास के करीब टनल में मुसाफिरों समेत रोककर यरगमाल बनाया हुआ है। जब जाफर एक्सप्रेस ये पहली बार पाकिस्तान में इस लेवल की हाईजैकिंग की गई थी। बीएलए ने लोगों को ट्रेन से बाहर निकालना शुरू किया और बच्चों और औरतों को जाने दिया गया और एक एक करके सबकी शनाख्त पूछी गई। जो फौजी था उसकी एक अलग टोली बनाई गई थी, जो सिंधी थे उनकी एक अलग टोली बनाई गई थी, जो पंजाबी थे उनकी एक अलग टोली बनाई गई थी। इसके बाद यहाँ मासूम लोगों को मारने का खेल शुरू होता है। लेके टनल्स के करीब और सीधे गोलियां मार देते थे।
जाफर एक्सप्रेस के हादसे से बचने वाले एक शख्स ने कहा कि एक फ़ौजी ने जब उससे कहा कि मेरी बेटियां हैं और मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो, तो उसने कहा अच्छा, और गोली मार। जाने दो, मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा 50 आदमी फौजी थे, जब वो खड़ा करते थे वो आदमी को मार देते थे। उसने बोला मेरे छोटी छोटी बेटियां, मुझे मत मारो। उन्होंने बोला अच्छा, दर्र फायर मारा। तो जो मेरी फुफीजात का भाई था मेरा, उसको भी उन्होंने मार दिया। 67 ईयर ओल्ड मुराद अली सिंधी ने बीबीसी को बताया कि मुझे और मेरी वाइफ को इसलिए जाने दिया क्योंकि हम लोग सिंधी थे। उसने कहा कि यहाँ से जाओ और पीछे मुड़कर नहीं देखना। देखा मेरे को, बोला बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे चला जाए। अब ये बात हमेशा याद रखी कि सब कुछ रमज़ान के महीने में हो रहा था। अरसलान यूसुफ जो इस हादसे से बच गया था, उसने कहा कि हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। हमने जो रोज़ा इफ्तार किया वो भी ट्रेन के अंदर जो वॉशरूम का जो पानी था, हमने उससे रोज़ा इफ्तार किया। सिचुएशन जो है ना, देख ले कि हमें 2 दिन से हमने खाया भी कुछ नहीं है। जो इधर से गए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, सैरे किया वही किया है। उसके बाद 2 दिन हम उधर रहे हैं, लेकिन 30 से 35 घंटे तो पानी पे गुजारा करते हैं। वो भी जो ट्रेन में वॉशरूम में यूज़ होता है, वही पानी पी के गुजारा करते हैं। पैसेंजर्स की बाजियाबी के बदले में BLA मांग करते हैं अपने कुछ प्रिजनर्स की, अपने कुछ ख़ास आदमियों की जो जेल में हैं, और मिसिंग पर्सनस की जो बलूचिस्तान से गायब हो रहे हैं। यानी कि वो लोग जो आर्मी की तरफ से बलूचिस्तान से गायब किए हैं, उसकी बाजियाबी की बात करते हैं। इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की है, तो आप जाके देख सकते हैं। साद कमर जो उस ट्रेन में छुपे हुए थे, उन्होंने रोज़ा इफ्तार किया। उनकी अम्मी ने जो उन्हें टिफ़िन दिया था उसमें से खाना खाया, और अगली सुबह फिर पानी से रोज़ा सहर किया। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही पहले ग्रीन बोलान ऑपरेशन जारी कर दिया था। वो डायरेक्ट हमला इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि 400 प्लस मुसाफिरों की ज़िंदगी का सवाल था। एक गलती 400 मुसाफिरों की ज़िंदगी को ले डूबती। ग्रीन बोलान ऑपरेशन में SSG कमांडो, स्नाइपर्स और FC के नौजवान। रात का वक्त हो चुका था और BLA के दहशतगर्दों ने टोली बनाकर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। 5 की टोली, कभी 7 की टोली उठाते और टनल्स के करीब ले जाकर सीधे गोलियों से मार देते। यहाँ पाकिस्तान की आर्मी ने हिम्मत दिखाई, ड्रोन्स और स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया गया और 27 दहशतगर्दों को मार दिया गया। पाकिस्तान आर्मी का एक ड्रोन दहशतगर्दों ने गिराने में कामयाबी हासिल कर ली थी। बाकी 6 दहशतगर्द बचे थे जिन्होंने आर्मी को बड़ा ही मुश्किल में डाल रखा था। बहरहाल एक बड़े एफर्ट के बाद भी उन्हें भी जान से मार दिया गया। साद कमर और अमजद यासीन जो ट्रेन में छुपे हुए थे, पूरी दुनिया को लगा कि ये भी ट्रेन के एक्सप्लोजन में मर चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों जिंदा होते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने एक अच्छा ऑपरेशन किया और यहाँ पर साद कमर, अमजद यासीन और बाकी मुसाफिरों को बचाया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब ये ट्रेन हाईजैक हुई थी तो ये अफवाह फैलाई गई कि साद कमर और अमजद यासीन दोनों मारे गए। उनके घर वालों ने ये बात साद कमर के अब्बू से छुपाई। वो नहीं चाहते थे कि एक बुजुर्ग बाप अपने बेटे की मौत की खबर सुने और उनकी तबीयत पर कोई असर पड़े। उनके अब्बू इस बात से बेखबर रहते हैं। तब उनके अब्बू के जो CB में दोस्त रहते हैं, उन्होंने कॉल की और पूछा कि आपका बेटा जो कि जाफर एक्सप्रेस का असिस्टेंट ड्राइवर है, उनकी खबर दें, वो ठीक है या नहीं। तो उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो उसने बताया कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो चुकी है और कहा जा रहा है कि वो मारे गए हैं। उनके अब्बू से ये बर्दाश्त ना हुआ और वो पैदल ही पोटिया रेलवे स्टेशन चल पड़े। वहाँ जाकर वो अमले से मिलते हैं। सब लोगों ने उन्हें तसल्ली दी कि उनका बेटा ज़िंदा होगा। साद कमर के लौटने के बाद कई दिनों तक इस हादसे से वो जूझते रहे। उनके दिमाग में ये असरात पड़ते रहे। साद कमर की अम्मी इस इंसिडेंट के बाद कहती है कि वो ये जॉब छोड़ दें क्योंकि ये जॉब बहुत ही ख़तरनाक है। साद कमर के अब्बू साबिर जो कि खुद इस ट्रेन के ड्राइवर थे, उन्होंने खुद अपने करियर में 3 ऐसे इंसिडेंट देखे थे। अल जज़ीरा को बताते हुए उसने कहा कि इस हादसे के बाद भी मैंने अपने बेटे को कहा कि और भी सच्चाई और हिम्मत के साथ अपनी जॉब निभाओ। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये BLA कौन है और इस कदर की एक्सट्रीम नफरत अपने ही मुल्क के लोगों के साथ कोई कैसे कर सकता है। पाक आर्मी और पंजाबियों से BLA की कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो वो उसे देखते ही गोली मार देते हैं? इसका जवाब है 1947 से लेकर आज तक जो बलोच रहनुमाओं के साथ गुजरे हुए मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया है, ये सब उसी का नतीजा है। मैंने इस पर एक बहुत बड़ी रिसर्च की है और एक वीडियो बनाई है।
जिसमें मैंने बात की है मिसिंग पर्सन के मामले की। आखिर ये मिसिंग पर्सन का मामला है क्या, ये BLA किस तरह से बनी, और अकबर बुट्टी, अताउल्ला मेंगल, खैरबख्श मर्री, कोसपाक बिजिंजो और मीर यार मोहम्मद के साथ क्या हुआ। तो क्या हमें पता है जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उसके साथ एक और रियासत आज़ाद हुई थी जिसका नाम था कल्लात, आज का 40% बलूचिस्तान। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया।